रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुस्तान के हर एक शहर और गांव में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दिल्ली के पास एक ऐसा गांव है जहां रक्षाबंधन का त्यौहार कभी नहीं मनाया जाता। पिछले साल की बात है, उस गांव में एक नया परिवार रक्षाबंधन से 2 दिन पहले रहने आते हैं। उस परिवार में सुमन और मोहन 2 भाई बहन भी थे। अगले दिन सुमन अपने भाई के लिए राखी लेने बाजार जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस बाजार में एक भी राखी का दुकान नहीं था। वो वहाँ खड़ी एक औरत से पूछती है, सुनिए, यहाँ राखी कहाँ मिलेगी? तुम नहीं आई हो? तुम्हें पता नहीं इस गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता? लेकिन क्यों? इस गांव में रक्षाबंधन के दिन एक चुड़ैल आती है और अगर किसी लड़के के हाथ में भी राखी देख ली तो वो उसे उठाकर ले जाती है और फिर वो लड़का कभी नहीं मिलता। राखी बांधने से चुड़ैल ले जाती है? ये सब तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। मन सोचती है, उसको उस औरत की बात पर भरोसा नहीं होता और वो अपने भाई के लिए घर जाकर एक अच्छी सी राखी बना लेती है। और रक्षाबंधन के दिन अपने भाई मोहन के हाथ में बांध देती है। शाम के वक्त मोहन कहता है, माँ, मैं थोड़ा गांव घुमाता हूँ। और मोहन चला जाता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और मोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दिया। मोहन, मोहन, राखी बंधवाए हो? कौन कौन है? जब मोहन पीछे देखता है तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है और देखते ही देखते वो मोहन को उठा ले जाती है। जब बहुत देर हो जाती है और मोहन नहीं आता है तो सुमन को फिक्र होने लगती है और बार बार उसे उस औरत की बात याद आती है। वो बहुत डर जाती है और अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिलता। तब उसे एक बहुत ही पुराना घर दिखता है। कहीं मोहन इस घर के अंदर तो नहीं? मुझे इस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। और सुमन उस घर के अंदर चली जाती है और अपने भाई को आवाज देती है, भैया, भैया, क्या तुम यहाँ हो? सुमन, 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 मुझे बचाओ। सुमन, सुमन, मुझे यहाँ से निकालो। सुमन उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो वो एक रूम के पास पहुंचती है। जब वो उस रूम का दरवाज़ा खुलती है तो देखती है कि मोहन वहाँ बंधा पड़ा है। जैसे ही मोहन को खोलने जाती है, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे भाई को भी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। जब आप जिंदा होगी तो आपका भी तो कोई भाई होगा ना। भाई का नाम सुनते ही चुड़ैल गुस्सा में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, नहीं, उसका नाम मत लो। सुमन बहुत डर जाती है और डरते हुए पूछती है, क्या हुआ था आपके साथ? आप अपने भाई से इतना गुस्सा क्यों हैं? चुड़ैल बताती है,
1970 जब मैं 2 साल की थी तो मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और उस औरत का पहले से ही एक बेटा था। तो वो ठीक थी और मेरा ख्याल भी रखती थी, लेकिन जब मैं 10 साल की हुई तो मेरे बाबा का भी देहांत हो गया। उसके बाद मेरी सौतेली माँ बिल्कुल बदल गई। मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, मुझे बहुत मारती थी और परेशान करती थी और अपने बेटे रोहन का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन फिर भी मैं रोहन को अपने भाई जैसा ही प्यार करती थी और हर साल मैं उसके लिए एक राखी लेकर आती थी, लेकिन वो कभी भी मुझसे राखी नहीं बंधवाता था। एक साल रक्षाबंधन के दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरा भाई रोहन ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं उसके पीछे दौड़ी और उसे आवाज भी लगाया। क्या बात है, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? भैया, आज रक्षाबंधन है, मैं आपके लिए राखी लेकर आई थी। हाँ ठीक है, माँ के पास तुम्हारा गिफ्ट रखा है, जाकर माँ से ले लेना। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भैया, मैं ये राखी आपको गिफ्ट लेने के लिए नहीं बांधती हूँ। तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ, समझी तुम? जाओ यहाँ से। ये बोलकर राखी मेरे हाथ से लेकर सड़क पर फेंक दिया। मैं रोते हुए वो सड़क से राखी उठाने गई और एक ट्रक ने मुझे मार दिया और मेरी वहीं पर मौत हो गई। और मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। और अब जो कोई भी राखी बांधता है मैं उसे नहीं छोड़ती, मार देती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सुमन को उसकी दादी की कही हुई बात याद आ जाती है। बेटा, अगर मरने वालों की कोई आखिरी ख्वाहिश बाकी रह जाती है तो मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है और जब तक कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो जाए उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है। सुमन समझ जाती है कि चुड़ैल अपने भाई को राखी ना बांध सकी, इसलिए उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटक रही है। अगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो जल्दी से एक राखी निकालती है और चुड़ैल से कहती है, ठीक है, आप हम दोनों को मार दीजिएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये राखी मेरे भाई को बांधे। चुड़ैल को यह सुनकर कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो कहती है, ठीक है, मैं ये राखी तुम्हारे भाई को बांध देती हूँ। और चुड़ैल जैसे ही राखी मोहन के हाथ में बांधती है, अचानक से चुड़ैल वापस अपनी असली शक्ल में आ जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है। के बाद सुमन अपने भाई को लेकर उस हवेली से निकल जाती है और वो चुड़ैल फिर कभी वापस नहीं आती और उस गांव के लोग फिर से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने लगे। कि रक्षाबंधन का असल मतलब अपने भाई बहन की सुरक्षा से है, ना कि सिर्फ एक राखी बांधे या तोहफा देने से।